अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं आज एक एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है। इस एप्लीकेशन का नाम है फाइल सिक्योरिटी। बेसिकली ये एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई है आपके पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करने के लिए। ठीक है। और दूसरे वायरसेस से जो कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई है। ठीक है। चलिए अब इसको रन करते हैं। अच्छा, ये इसका इंस्टॉलेशन विज़ार्ड है। ठीक है। ये एप्लीकेशन C++ में डिज़ाइन की गई है और फाइल हैंडलिंग में। ठीक है। अब इसको इंस्टॉल करते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम। ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। तो ये हमारी एप्लीकेशन का इंटरफेस है। ठीक है। बेसिकली इसमें तीन तरह के फीचर्स अवेलेबल हैं या मोड अवेलेबल हैं। ये है ड्राइव मोड, यूएसबी और यूएसबी स्टैंड अलोन। यूएसबी मोड जो है ये आपके यूएसबी के अंदर के डाटा को इनक्रप्ट या डिक्रप्ट करने के लिए यूज़ होती है। और ये यूएसबी स्टैंड अलोन में ये होते हैं कि जो मॉड्यूल्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स होते हैं वो यूएसबी के अंदर ही इंस्टॉल हो जाते हैं और फिर आप किसी दूसरे पीसी में जिसके अंदर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल ना भी हो तो आप उसे प्लग इन करके यूएसबी को अपने डाटा को इनक्रप्ट या डिक्रप्ट कर सकते हैं। जबकि यूएसबी मोड में आपको इसी लैपटॉप के अंदर जिसके अंदर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है उसी के अंदर आप प्लग इन करके डेटा को इनक्रप्ट या डिक्रप्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो ड्राइव मोड में हम ये है कि आप किसी स्पेसिफाइड फोल्डर को अपना लॉक कर सकते हैं या इनक्रप्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन है माइक्रो का। माइक्रो ये भी इनक्रप्शन का है, लेकिन इसमें टेक्निक ये यूज़ की गई है। आइडिया ये है कि मिसाल के तौर पर आपका कोई मेमोरी कार्ड है या आपकी कोई यूएसबी के अंदर कुछ ऐसा डाटा है जो आप नहीं चाहते कि वो किसी के और हाथ लगे। कहने का मकसद ये है कि आप रैंडमली उसे डिलीट कर देते हो लेकिन फिर भी वो डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से वापस आ सकता है या उसको रिकवर किया जा सकता है। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए कि ये दोबारा रिकवर ना हो किसी भी डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से तो आइडिया ये है कि इसको माइक्रो लेवल तक इनक्रप्ट कर दिया जाए। तो ये ऑप्शन उसी के लिए है। ये तकरीबन माइक्रो लेवल तक, इन्फिनिट लेवल तक उसको इनक्रप्ट कर देता है, फाइल के साल्ट को इनक्रप्ट कर देता है। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर ये इसके प्लगइन हिस्ट्री है कि कब यूएसबी प्लगइन की गई थी और प्रोग्राम यूजेस हिस्ट्री के प्रोग्राम को कब एक्टिव किया गया है। ठीक है। ये इसकी डेट एंड टाइम और उसकी पूरी डिटेल वगैरह अवेलेबल है। अब इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ जो फोल्डर, ये देखिए ये हमारा फोल्डर है, इसके अंदर ये हमारा डेटा है। ठीक है। अब हम इस डेटा को इनक्रप्ट करेंगे। अब मैं यहाँ से पाथ को चूज़ करूँगा और यहाँ से ये है मेरा पर्सनल डेटा। ओके। और मैं पासवर्ड चूज़ करूँगा। ठीक है, जो मैं आसानी से याद रख सकूँ। तो मैंने फ़ाइल हमारी इनक्रप्ट हो चुकी है। अब
इसको यहाँ से मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ और देखता हूँ कि हमारी फाइल्स हुई हैं इंटरप्ट के नहीं। ओके, तो ये आज जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ़ाइल पूरी तरह से इंटरप्ट हो चुकी है। अब मैं आपको एक और यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, हमारे पास बेसिकली ये फ़ाइल है, ये साल्ट कहते हैं, ठीक है। ये फ़ाइल का साल्ट है, ठीक है। तो हर जो फ़ाइल होती है उसका अलग अलग साल्ट होता है, चाहे वो आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो आपकी इमेज फाइल हो, ठीक है। ठीक है, तो अब ऐसे है कि हम अब इसके साल्ट को चेक करते हैं, उस फाइल को, उस फोल्डर के डेटा को जिसको हमने इंक्रिप्ट किया है। ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, या बेसिक इसकी किस कंसेप्ट के ऊपर ये काम कर रही है, ये सब किस एल्गोरिथम के ऊपर काम कर रही है। ये एप्लीकेशन इंक्रिप्शन बेस के ऊपर काम कर रही है। आपने देखा होगा कि ये जो है ये नॉर्मल फाइल का रैंडम साल्ट है, जबकि ये हमारी एप्लीकेशन जिससे हमने डेटा को इनक्रप्ट किया है ये उसकी साल्ट है। आप देख सकते हैं कि दोनों के साल्ट में कितना फ़र्क है, ठीक है। असल में होता ये है कि जो एप्लीकेशन है ये कोई भी मैथ की इक्वेशन हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक को है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन b² - 4ac, ठीक है। हम सिंपली करते ये है कि उसमें हम वैल्यूज़ वगैरह पुट करके उस एल्गोरिदम में उसको एम्बेड कर देते हैं, और वो जब भी एल्गोरिदम चलता है तो वो मैथ की एक पर्टिकुलर इक्वेशन जनरेट करता है और उसके उससे इसके जितनी भी है रैंडम सॉल्ट के जितने भी पॉइंट्स है उसके ऊपर उसको मल्टीप्लाई कर देता है, तो वो एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है जो कि कंप्यूटर के अंदर उसका रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो अनरीडेबल फॉर्मेट में वो फाइल चली जाती है, ठीक है। तो इसीलिए वो फिर आप ये कह लें कि ये इसका कोड चेंज हो जाता है फाइल का, जिससे ये पूरी तरह से लॉक हो जाती है, ठीक है। तो अब ये इसका आइडिया था जो मैंने आपसे ये बात शेयर करनी थी ताकि आपको इसका नॉलेज हो। ओके, अब यहाँ पे ये आता है कि ये फाइल्स का जो डेटा है या फोल्डर का डेटा है ये इसको डिलीट किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन लगाया गया है जिसको फायरवॉल का नाम दिया गया है। बेसिकली ये एक सिक्योरिटी लेयर है जो कि आपकी एक्सेस ब्लॉक कर देती है फोल्डर की, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी एक्सेस ब्लॉक हो चुकी है पूरी तरह से, ठीक है। और ये किसी भी तरह से मैं ना मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ ना मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, अब आते हैं इसको इसको अनलॉक करते हैं। अब मैं अपना पासवर्ड देता हूँ, मुझे राइट पासवर्ड ही देना होगा तभी ये अनलॉक होगा, ठीक है। अब वेट करते हैं कुछ सेकंड्स। अब ये देखिए फ़ाइल हमारी डिक्रिप्ट हो चुकी है और यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, यहाँ से इसको भी एग्ज़िट करते हैं, इसको एग्ज़िट यहाँ से करते हैं और हमारी फाइल्स जो हम देखते हैं कि डिक्रिप्ट हुई हैं कि नहीं। एक मिनट, यहाँ पे सिक्योरिटी लेयर डिसेबल फायरवॉल, ठीक है। ओके, फायरवॉल डिसेबल हो चुकी है, तो फायरवॉल डिसेबल करना ज़रूरी है।
एक तो ये डेटा डिक्रिप्ट नहीं होगा, ठीक है। दोबारा से डेटा डिक्रिप्ट हो चुका है। अब देखते हैं कि हमारा डेटा डिक्रिप्ट हुआ है कि नहीं। ये देखें डाटा पूरी तरह से डिक्रिप्ट हो चुका है, ठीक है। तो फायरवॉल को डिसेबल करना ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारा डेटा है, ओके। अब नेक्स्ट इसमें ये है कि ये नोटिफिकेशन भी शो करवा देता है। मिसाल के तौर पर ईमेल नोटिफिकेशन, वो इसीलिए इसमें डिज़ाइन की गई है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने डेस्क पे मौजूद नहीं हैं और किसी को आपकी इस एप्लीकेशन का पासवर्ड पता चल जाता है और जैसे ही वो इसको अनलॉक करने की कोशिश करेगा तो आपको फ़ौरन ईमेल पे उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। बेसिकली मेरे ख्याल में मैंने पहले सेट किया हुआ था ईमेल, तो यहाँ से सेट होता है। अब यहाँ से देखते हैं हमारी रिपोर्ट। हाँ, आप देख सकते हैं, ये देखें न्यू ईमेल ड्राइव फाइल्स अनलॉक, ठीक है। डेट और टाइम के साथ ये 12/28 पे एक्टिव हमने इसको अनलॉक किया था, तो ये अब 12:30 हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह नोटिफिकेशन आपको ईमेल पे मिलती रहेगी। का यूएसबी मोड, ठीक है। तो ये कह रहा है प्लीज़ प्लग इन यूएसबी ड्राइव। ये मोड तब एक्टिव होंगी जब मैं इसको यूएसबी को प्लग इन करूँगा। तो अब यूएसबी को प्लग इन करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यूएसबी को। ये मैंने यूएसबी प्लग इन की, ठीक है। और मैं इसको ज़रा ओपन करता हूँ। ओके, ये पुरानी फाइल्स हैं, मैंने इसको डिलीट किया। और अब करते हैं कि यहाँ से हम डेटा कॉपी करते हैं। ये हमारा डेटा है, ठीक है। और हम इस यूएसबी के अंदर यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और हमने यूएसबी का डेटा, ये देखें, ये इनेबल हो चुका है क्योंकि यूएसबी इसने एप्लीकेशन ने डिटेक्ट कर ली है। और अब हम यहाँ पे पासवर्ड देंगे, ठीक है। और हमने लॉक का बटन को प्रेस किया यहाँ पे। कुछ देर वेट करते हैं, कुछ सेकंड्स, जब तक ये डेटा यूएसबी का लॉक नहीं होता। डेटा ओके, फाइल्स इनक्रप्टेड एंड लॉक। देखते हैं, अब चेक करते हैं कि ये लॉक हुआ है। ये देखें, ये डाटा पूरी तरह से इनक्रप्ट हो चुका है, ओके। अब इसको यहाँ से डिक्रिप्ट करते हैं। मैं पासवर्ड दूंगा अपना, डेटा ओके। कुछ सेकंड्स और, ये बैकग्राउंड स्क्रिप्ट्स होती हैं, इसमें कुछ टाइम लगता है, ओके। ये डाटा हमारा डिक्रिप्ट हो चुका है, ओके। अब देखते हैं हमारा डाटा, ओके। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा डाटा पूरी तरह से डिक्रिप्ट हो चुका है, ओके, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब ये हमारा
लास्ट एक मोड है, मैं इसको, ये सॉफ्टवेयर फाइल्स हैं, इनको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ये इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये हमारा डेटा। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे स्टैंड अलोन मोड। ठीक है, तो ये मैंने USB अनप्लग की है। अब जैसे मैं यहाँ पे इस बटन को प्रेस करता हूँ, ये कह रहा है सिस्टम वेटिंग फॉर प्लग इन USB ड्राइव। अब मैं USB को दोबारा प्लग इन कर रहा हूँ। मैं जैसे USB को प्लग इन करूँगा तो ये मॉड्यूल्स जो हैं इस सॉफ्टवेयर के, वो इस USB के अंदर इंस्टॉल कर देगा। ये मॉड्यूल्स इसके अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से बंद कर रहे हैं और यहाँ से ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये मॉड्यूल्स इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, और हमारे पास ये डेटा है जो कि अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे पासवर्ड दूँगा। अभी ये स्टैंड अलोन मोड है, तो इसकी मॉड्यूल यहीं पे हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो कुछ सेकंड्स वेट करते हैं ताकि हमारा डाटा पूरी तरह से इनक्रप्ट हो जाए। तो ये बैकग्राउंड स्क्रिप्ट है, ये लेयर्स ऐड हो रही हैं और ये डेटा इनक्रप्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और डेटा को चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये डेटा पूरी तरह से इनक्रप्ट हो चुका है। ठीक है, और अब हम इसको दोबारा यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ से अपना पासवर्ड देंगे और यहाँ पे अनलॉक के बटन को प्रेस करेंगे और कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। ये देखें, अब ये डिक्रप्ट हो रही हैं, ये सारा डाटा डिक्रप्ट हो रहा है, लॉक हो चुकी हैं, डिक्रप्ट हो चुकी हैं USB स्टैंड अलोन मोड के ज़रिए से। और ये फाइल्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसमें एक ऑप्शन है माइक्रो का, माइक्रो। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब मेरे पास जो डेटा मौजूद है, बिलफर्ज यही डेटा हमारे पास मौजूद है। ये ड्राइव है, ड्राइव के अंदर ये डेटा है। ठीक है, मैंने इसका पाथ यहाँ से सिलेक्ट किया। तो अब मैं जैसे प्रोसेस का बटन दबाऊंगा, ये पूछेगा डू यू रियली वांट टू डिलीट फोल्डर फाइल्स एट माइक्रो लेवल। जैसे ही मैं इस पर येस का बटन प्रेस करूँगा तो ये इसको बर्न करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इससे मोड के ज़रिए से ये होता है कि ये डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के ज़रिए से भी ये डाटा रिकवर नहीं हो सकेगा दोबारा, यानी कि ये कम्प्लीटली एक गार्बेज फॉर्म में डाटा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ उन डाटा के लिए जो हम नहीं चाहते कि दोबारा रिकवर हो। और अब हम इस लेयर को यहाँ से बंद कर देते हैं। लेकिन पहले हम देख लेते हैं हमारे डेटा को। ओके, ये मेरा डाटा है और आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से इनक्रप्ट हो चुका है। इसके पिक्सल यहाँ से गायब हो चुके हैं। अगर हम इसको किसी को भी ओपन करेंगे तो ये फ़ाइल बिल्कुल शो नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले इसको यहाँ से बंद करते हैं। ठीक है, ये स्क्रिप्ट्स यहाँ से बंद कर दिए और ये देखें, ये डेटा पूरी तरह से माइक्रो लेवल तक इनक्रप्ट हो चुका है, यानी कि ये एक एल्गोरिदम पूरा यूज़ हुआ है। हम उस इक्वेशंस को नहीं ढूंढ सकते जिसके ज़रिए से हमने इसको इनक्रप्ट किया है। ठीक है, तो ये रैंडमली नंबर जनरेट होकर इसको इनक्रप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी अगर यहाँ से डिलीट भी कर दें और अगर ये रिकवर हो भी गया तो डाटा इसी फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको एग्ज़िट कर रहे हैं। एक मिनट, इसके अंदर बैकग्राउंड स्क्रिप्ट्स को वो स्टॉप करना ज़रूरी है, तो उसके लिए एक फंक्शन अलग से मेन बनाया गया है।
ये बैकएंड की जितनी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो चल रही होती हैं उसको डिसेबल कर देता है। ओके, ये हो चुका है, ठीक है। तो अब ये जो डाटा है यूएसबी का, ये आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से इंटरप्ट हो चुका है। तो किसी भी सूरत में हम इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा सारा ओके। तो ये एक छोटी सी मेरे ख्याल में छोटी वीडियो तो नहीं है, लेकिन ये एक पूरी इसकी वीडियो है इस एप्लीकेशन की, ये किस तरह काम कर रही है एप्लीकेशन और किस बेसिस के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने में तकरीबन 2 साल का अर्सा लगा है और ये पूरी एप्लीकेशन डेव C++ के अंदर और कोड ब्लॉक के अंदर डिज़ाइन की गई है। और जो इसका मेन है ये है फाइल हैंडलिंग है, ठीक है। फाइल हैंडलिंग के ज़रिए से ही ये एप्लीकेशन क्रिएट की गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।